स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम गैस क्रोमेटोग्राफी पर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस के आंसर्स देखने वाले हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है और इस टेक्निक का यूज करके आप ऑर्गेनिक वोलेटाइल कंपाउंड्स और गैसियस सब्सटेंस का एनालिसिस कर सकते हैं। उसी के साथ इस टॉपिक पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने 16 इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस के आंसर्स कवर किए हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखना। आज इस वीडियो में हम गैस क्रोमेटोग्राफी पर जो आगे के क्वेश्चंस है वो देखने वाले हैं। अब ये जो क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप गैस क्रोमेटोग्राफी इस टॉपिक को लेकर एग्ज़ाम या फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो इन तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। अब हम यहाँ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इनलिस्ट द टाइप ऑफ कैपिलरी कॉलमन। आपको यहाँ कैपिलरी कॉलमन के टाइप्स पूछे गए हैं। तो यहाँ गैस क्रोमेटोग्राफी में दो टाइप्स के कॉलमन है जो मेन कॉलमन है। पहला कैपिलरी कॉलमन और दूसरा है पैक्ड कॉलमन। अब यहाँ कैपिलरी कॉलमन को ही ओपन ट्यूबुलर कॉलमन भी कहा जाता है और इस ओपन ट्यूबुलर कॉलमन के हमने यहाँ 4 इम्पोर्टेंट टाइप्स लिए हैं, जिसमें पहला है ऑल कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलमन जिसका शॉर्ट फॉर्म है WCOT। सेकंड है सपोर्ट कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलमन जिसका शॉर्ट फॉर्म है SCOT। थर्ड वन है पोरस लेयर ओपन ट्यूबुलर कॉलमन जिसका शॉर्ट फॉर्म है PLOT। और लास्ट वन है फ्यूज सिलिका ओपन ट्यूबुलर कॉलमन जिसका शॉर्ट फॉर्म है FSOT। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कैपिलरी कॉलमन। तो यहाँ आपको कैपिलरी कॉलमन को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। तो कैपिलरी कॉलमन को एक्सप्लेन करने से पहले ये बात समझिए कि किसी भी कॉलमन को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है, मतलब वह आपको उस कॉलमन की कैरेक्टरिस्टिक पूछी जा रही है। और किसी भी कॉलमन की 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिसमें पहला आता है कि वो कॉलमन किस मटेरियल से बनाया गया है। दूसरा पॉइंट होता है उस कॉलमन की लेंथ कितनी है। तीसरा पॉइंट होता है उसका इंटरनल डायमीटर कितना है। चौथा पॉइंट होता है कि उसमें जो स्टेशनरी फेज प्रेजेंट है वो सॉलिड है या फिर लिक्विड है। और पांचवें पॉइंट में आपको उस कॉलमन का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना होता है। तो देखते हैं हम कैपिलरी कॉलमन की कैरेक्टरिस्टिक किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास पहला पॉइंट है, दिस कॉलमन इज मेड अप ऑफ ग्लास और मेटल ट्यूब। ये जो कॉलमन होते हैं वो ग्लास और मेटल से बनाए जाते हैं और उसी के साथ इनका जो शेप है वो ट्यूब लाइक शेप होता है। सेकंड पॉइंट है, द लेंथ ऑफ दिस कॉलमन इज 30 to 100 मीटर। अब ये जो कॉलमन है उसकी जो लेंथ है वो 30 से लेकर 100 मीटर तक होती है। अब थर्ड पॉइंट देखिए, द इंटरनल डायमीटर इज फ्रॉम 0.1 to 0.53 मिलीमीटर। अब ये जो इंटरनल डायमीटर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैपिलरी कॉलमन का इंटरनल डायमीटर कितना है। तो आपको इंटरनल डायमीटर याद होना ज़रूरी है। तो कैपिलरी कॉलमन का इंटरनल डायमीटर है 0.1 से लेकर 0.53 मिलीमीटर तक। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि है फोर्थ, इन दिस कॉलमन स्टेशनरी फेज इज लिक्विड। अब ये जो कैपिलरी कॉलमन है इनके अंदर जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड होती है। अब किसी भी क्रोमेटोग्राफी में दो फेजेस होती है, एक मोबाइल फेज दूसरी स्टेशनरी फेज। और ये जो स्टेशनरी फेज है वो कॉलमन के अंदर पैक्ड होती है और ये सॉलिड भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए जिसमें आपको कॉलमन का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है, देयर इज नो पैकिंग इनसाइड द कॉलमन, thin layer of stationary phase is applied on the inner walls of the column। अब यहाँ कॉलमन के अंदर किसी भी तरह की पैकिंग नहीं होती है। इसके अलावा क्या होता है कॉलमन के अंदर कि एक थीन लेयर अप्लाई की जाती है। अब किसकी थीन लेयर, तो लिक्विड की एक थीन लेयर मतलब स्टेशनरी फेज की एक थीन लेयर अप्लाई की जाती है कॉलमन के इनर वॉल्स पर। ये हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ ओपन ट्यूबुलर कॉलमन के दो इम्पोर्टेंट टाइप हैं। पहला ऑल कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलमन और सेकंड है सपोर्ट कोटेड
ओपन ट्यूबुलर कॉलमन। तो हम पहले वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलमन के बारे में समझते हैं, क्योंकि यही जो कॉलमन है उसे कैपिलरी कॉलमन कहा जाता है, इसे भी कैपिलरी कॉलमन कहा जाता है। पर डिफरेंस इतना है कि इसमें जो लिक्विड है, जो स्टेशनरी फेज है, वो कॉलमन के इनर वॉल्स पर थीन लेयर के साथ अप्लाई किया जाता है। मतलब इस लिक्विड की एक थीन लेयर यहाँ कॉलमन के अंदर के जो वॉल है, मतलब अंदर का जो सरफेस एरिया है वॉल का, उस पर अप्लाई किया जाता है इस थीन लेयर में। पर यहाँ जो सपोर्ट कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलमन में क्या होता है कि पहले एक स्टेशनरी फेज में जो सॉलिड मटेरियल होता है उसकी एक थीन लेयर अप्लाई की जाती है, और उस सॉलिड सपोर्ट मटेरियल पर फिर लिक्विड की एक लेयर अप्लाई की जाती है। इस तरह ये सपोर्ट कोटेड कॉलमन होते हैं। और ऑल कोटेड में डायरेक्टली लिक्विड की थीन लेयर अप्लाई की जाती है कॉलमन के इनर वॉल्स पर। वही हमने ये इस लास्ट पॉइंट में देखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GCMS। यहाँ आपको GCMS का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो GCMS का फुल फॉर्म है गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। जब गैस क्रोमेटोग्राफी में मास स्पेक्ट्रोमीटर जो एक डिटेक्टर है, वो डिटेक्टर यूज किया जाता है, तो उस टेक्निक को गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि गैस क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन के साथ साथ उन मॉलिक्यूल्स के, मतलब जो कंपोनेंट सेपरेट हुए हैं, उन कंपोनेंट में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उन मॉलिक्यूल का मास भी डिटेक्ट किया जाता है। इस तरह सेपरेशन के साथ मास डिटेक्शन होता है, और इस वजह से GCMS ये टेक्निक आजकल बहुत ज़्यादा सेपरेशन के लिए यूज की जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पैक्ड कॉलमन ऑफ GC। यहाँ आपको पैक्ड कॉलमन को एक्सप्लेन करना है जिस तरह हमने कैपिलरी कॉलमन को एक्सप्लेन किया था। तो पहला पॉइंट है, दिस कॉलमन इज मेड फ्रॉम ग्लास और मेटल। ये जो पैक्ड कॉलमन है वो ग्लास और मेटल से बनाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है, द लेंथ ऑफ कॉलमन इज 2 to 3 मीटर एंड इंटरनल डायमीटर इज 2 to 4 मिलीमीटर। अब ये जो पैक्ड कॉलमन है उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है, मतलब वो 2 से लेकर 3 मीटर तक ही होती है, और उसी के साथ इसका जो इंटरनल डायमीटर है वो 2 से लेकर 4 मिलीमीटर तक होता है। एक बात याद रखिए, जो इंटरनल डायमीटर है वो जितना कम होगा उतनी ही उस कॉलमन की इफिशियंसी ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कैपिलरी कॉलमन की इफिशियंसी है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू पैक्ड कॉलमन। और लास्ट पॉइंट देखिए, द कॉलमन इज पैक्ड विथ इनर्ट पाउडर्ड सॉलिड सपोर्ट मटेरियल। अब ये जो कॉलमन होते हैं वो अंदर से पूरी तरह पैक्ड होते हैं, मतलब फील्ड होते हैं। किससे फील्ड होते हैं? इनर्ट पाउडर्ड सॉलिड सपोर्ट मटेरियल। यहाँ एक पाउडर्ड फॉर्म में सॉलिड सपोर्ट मटेरियल फील्ड होता है कॉलमन के अंदर। अब ये डायग्राम के थ्रू समझिए, इस तरह ये पैक्ड कॉलमन होते हैं, और इनके अंदर इस तरह एक पाउडर्ड फॉर्म में सॉलिड सपोर्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब ये मटेरियल पोरस होता है, मतलब इसमें छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं जिनसे हमारे जो मोबाइल फेज है वो इजीली पास होती है, और इसी वजह से ये मटेरियल यहाँ यूज्ड किया जाता है। अब ये मटेरियल कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। तो ये पोरस पॉलीमर्स हो सकते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन हो सकते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम पाउडर भी यहाँ यूज की जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशंस ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। आपको यहाँ गैस क्रोमेटोग्राफी के एप्लीकेशंस भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ गैस क्रोमेटोग्राफी के एप्लीकेशंस बताने हैं, मतलब गैस क्रोमेटोग्राफी के आपको यूजेस बताने हैं। तो हम वन बाय वन देखेंगे। तो पहला है, गैस क्रोमेटोग्राफी यूज टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड्स एंड आल्सो गैसियस सब्सटेंस। तो गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज किस लिए किया जाता है? किसी भी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए और गैसियस सब्सटेंस को सेपरेट आउट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट फाइंड्स मेजर एप्लीकेशन इन एनालिसिस ऑफ पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल। तो ये जो टेक्निक है, मतलब ये जो गैस क्रोमेटोग्राफी है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में एनालिसिस और सेपरेशन के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट ऑल्सो यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये टेक्निक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यूज की जाती है।
अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिस टेक्निक आल्सो यूज्ड इन फूड बिवरेजेस एंड फ्लेवर्स एनालिसिस। अब ये जो टेक्निक है वो फूड इंडस्ट्री में यूज होती है। बिवरेजेस का मतलब है हम जो जूस पीते हैं या फिर हम जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उन कोल्ड ड्रिंक्स के एनालिसिस में भी ये टेक्निक यूज होती है। उसके साथ ही फ्लेवर्स एनालिसिस में भी गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन्वायरमेंटल एनालिसिस। अब इन्वायरमेंटल एनालिसिस में गैस क्रोमेटोग्राफी का क्या क्या यूज है वो देखते हैं। टू मॉनिटरिंग टू इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। अब इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को मॉनिटर करने के लिए ये टेक्निक यूज की जाती है। अब ये पोल्यूटेंट कौन कौन से हो सकते हैं ये देखिए, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल केमिकल्स हो सकते हैं। अब ये एयर में प्रेजेंट होते हैं, वाटर में होते हैं और सॉइल में भी होते हैं। इसका मतलब क्या है कि एयर, वाटर और सॉइल के एनालिसिस में, मतलब इन्वायरमेंटल एनालिसिस में गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। शॉर्ट में आपको ये याद रखना है कि एयर, वाटर और सॉइल के एनालिसिस में गैस क्रोमेटोग्राफी यूज की जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई कॉलमन इज प्लेस्ड इन टू टेम्परेचर कंट्रोल्ड ओवन। अब ये जो कॉलमन है वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड ओवन में क्यों रखा जाता है? तो इसका आंसर आपको इस तरह देना है, कॉलमन इज प्लेस्ड इन टू ओवन टू अवॉइड कंडेंसेशन ऑफ सैम्पल कंपोनेंट्स। जो सैम्पल कंपोनेंट्स है उनका कंडेंसेशन ना हो, इसलिए जो कॉलमन है वो ओवन में रखा जाता है। अब देखिए हमारे पास जो गैस क्रोमेटोग्राफी है उसमें हीट यूज की जाती है, मतलब यहाँ टेम्परेचर का यूज होता है। किस लिए होता है? तो जो लिक्विड फॉर्म में जो कंपोनेंट है उन कंपोनेंट्स को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब उनका वेपराइजेशन करने के लिए वह हम हीट का, मतलब टेम्परेचर का यूज करते हैं। तो जब हम किसी भी लिक्विड को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो गैस फॉर्म में, मतलब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। पर अगर वह हमने टेम्परेचर कम कर दिया या फिर उस वहाँ से हमने हीट को एकदम ही कम कर दिया, तो क्या होगा, जो वेपराइज्ड हुए हैं मॉलिक्यूल या फिर जो मॉलिक्यूल गैस फॉर्म में है वो फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए तो वहाँ सेपरेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता। और इसी को अवॉइड करने के लिए जो कॉलमन है उसे ओवन में रखा जाता है, क्योंकि वहाँ क्या ना हो, कंडेंसेशन ना हो सैंपल कंपोनेंट्स का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफआईडी डिटेक्टर यूज टू डिटेक्ट व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स। अब एफआईडी जो फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर है उसका यूज किस लिए किया जाता है ये पूछा गया है गैस क्रोमेटोग्राफी में। तो जो एफआईडी डिटेक्टर है ये यूज किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एनालिसिस के लिए। आपको यह बात याद रखनी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एनालिसिस के लिए एफआईडी मतलब फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंजेक्शन मोड्स देयर आर इन जीसी। जीसी में कितने टाइप्स के इंजेक्शन मोड होते हैं? तो जीसी में दो टाइप्स के इंजेक्शन मोड होते हैं जो मेन है। पहला स्प्लिट इंजेक्शन मोड और सेकंड है स्प्लिटलेस इंजेक्शन मोड। अब ये जो स्प्लिट इंजेक्शन मोड है ये क्यों यूज़ किया जाता है या फिर स्प्लिटलेस इंजेक्शन मोड क्यों यूज़ किया जाता है, ये हम आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई स्प्लिट इंजेक्शन मोड यूज्ड इन अ जीसी। जीसी में स्प्लिट इंजेक्शन मोड क्यों यूज किया जाता है? तो ये जो स्प्लिट इंजेक्शन मोड है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन कंपोनेंट्स के लिए यूज किया जाता है। अब ऐसा क्यों? तो क्या है, हमारे पास जो हाई कॉन्सेंट्रेशन में सैंपल कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं वो इसी तरह यहाँ इंजेक्शन पोर्ट में रह जाते हैं, तो उनको निकालने का काम एक सेप्टम पर्ज आउटलेट के थ्रू किया जाता है। वो किस तरह, देखिए यहाँ से हमने सैंपल कंपोनेंट को इंजेक्ट कर दिए हैं, उसी के साथ यहाँ से कैरियर गैस मतलब मोबाइल फेज आती है, और इस मोबाइल फेज के साथ ये सैंपल कंपोनेंट मिक्स होकर आगे कॉलमन में चले जाते हैं। तो यहाँ कॉलमन में सैंपल कंपोनेंट इंसर्ट होने के बाद कुछ अमाउंट में यहाँ रह जाते हैं, और वो रह गए जो सैंपल कंपोनेंट्स हैं कैरियर गैस के साथ उन्हें यहाँ से सेप्टम पर्ज आउटलेट के थ्रू बाहर निकाला जाता है या फिर बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि उनका कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है। इतने अमाउंट में हमें वह सैंपल कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए यहाँ स्प्लिट इंजेक्शन मोड यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
Why splitless इंजेक्शन मोड यूज्ड इन अ जीसी? अब स्प्लिटलेस इंजेक्शन मोड है, मतलब यहाँ से कोई भी कंपोनेंट बाहर नहीं निकालते। यहाँ से जितना भी हमारे पास सैंपल कंपोनेंट इंसर्ट हो रहा है वो पूरी तरह से कैरियर गैस के साथ मिलकर कॉलमन में चला जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ जो सैंपल कंपोनेंट है उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। इसका मतलब है हमें जो एनालिसिस में सैंपल मिला है वो बहुत ट्रेस अमाउंट में है, और जब ट्रेस अमाउंट में सैंपल प्रेजेंट होता है तो वहाँ स्प्लिटलेस इंजेक्शन मोड यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू जितना भी सैंपल है वो पूरी तरह से एनालिसिस के लिए कॉलमन में चला जाता है। ये हो गया स्प्लिट इंजेक्शन मोड और स्प्लिटलेस इंजेक्शन मोड का यूज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हमारे पास यहाँ लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द फ्लो डायग्राम ऑफ जीसी। आपको यहाँ जीसी की जो फ्लो डायग्राम है वो ड्रॉ करने के लिए भी कहा जा सकता है और एक्सप्लेन करने के लिए भी कहा जा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह हम ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं या फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हम शॉर्ट में देखने वाले हैं। तो कुछ इस तरह आप जीसी की ये फ्लो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें पहला कंपोनेंट होगा गैस सिलेंडर, दूसरा होगा ओवन, तीसरा कॉलमन, चौथा इंजेक्शन पोर्ट, उसके बाद डिटेक्टर और पांचवा है रीड आउट डिवाइस। ये इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं गैस सिलेंडर से। गैस सिलेंडर के अंदर मोबाइल फेज मतलब कैरियर गैस फील्ड होता है। इस गैस सिलेंडर के साथ एक प्रेशर कंट्रोलर भी अटैच होता है, जो गैस के प्रेशर को हमें कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ एक फ्लो कंट्रोलर अटैच होता है, जो गैस के फ्लो को मेंटेन रखने का काम, कांस्टेंट रखने का काम फ्लो कंट्रोलर करता है। उसके बाद आता है ओवन। इस ओवन के अंदर कॉलमन रखा जाता है, प्लेस्ड होता है। इस कॉलमन के साथ ही इंजेक्शन पोर्ट अटैच होता है। इंजेक्शन पोर्ट और जो कॉलमन है वो ओवन के साथ अटैच होते हैं, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर मेंटेन करना होता है और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ही कॉलमन को ओवन में रखा जाता है। उसके बाद आता है डिटेक्टर। डिटेक्टर कॉलमन के साथ अटैच होता है और डिटेक्टर ही जो सैंपल कंपोनेंट्स कॉलमन से सेपरेट आउट होकर आ रहे हैं उनको डिटेक्ट करने का काम करता है। सैंपल कंपोनेंट को डिटेक्ट करने के बाद उसका डाटा वो रीड आउट डिवाइस को भेज देता है, जिससे रीड आउट डिवाइस आपको एक डाटा शीट देता है, जिसमें उस सैंपल में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है वो आपको पता चलता है। उसी के साथ यहाँ एक वेस्ट कलेक्टर भी डिटेक्टर के साथ अटैच होता है, क्योंकि जो ये गैस क्रोमेटोग्राफी है वो डिस्ट्रक्टिव टेक्निक नहीं है, मतलब आप जो भी सैंपल इंजेक्ट कर रहे हो वो आपको एज इट इज़ मिलता है, जो वेस्ट कलेक्टर में यहाँ कलेक्ट किया जाता है। ये हो गए गैस क्रोमेटोग्राफी के इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। और आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट हमेशा क्लियर करूँगी। इसी के साथ ये वीडियो इन तक देखने के लिए दिल से थैंक यू।